हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बेहतर ही होंगे। आज हम शुरू करेंगे लेंस से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। ये न्यूमेरिकल अगर आप यूपी बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इन न्यूमेरिकल्स को करने की। आज के लेक्चर में मैं आपको एक एक क्वेश्चन बहुत डिटेल में बताने वाला हूं और ये भी ट्रिक आपको बताऊंगा कि वो आपको कैसे करने हैं। पहले हम नज़र डाल लेते हैं कुछ फॉर्मूलाज पर जो कि हम यूज़ करने वाले हैं। जैसे कि ये एक लेंस रखा हुआ है तो उस लेंस की फोकस दूरी हमें कैसे निकालनी है, ये हम यहाँ पर इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। यदि याद रखना इसका केस, यदि लेंस कहाँ रखा हो, वायु में रखा हो। देखो इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी थ्योरी है वो मैं आपको धीरे धीरे इसी चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ। आप जाकर पिछली वीडियोस देख सकते हैं। ये फॉर्मूला भी मैंने वहाँ पर प्रूफ करा रखा है, वो भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं यहाँ पर अगर लेंस वायु में रखा हो, क्यों ये केस जरूरी है। ये केस इसीलिए जरूरी है क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर क्वेश्चनों में लेंस वायु में ही रखा रहता है। तो आपका जो माध्यम होगा, माध्यम का अपर्तनांक होता है n1 और जो लेंस होता है उसका अपर्तनांक होता है n2। तो माध्यम का अपर्तनांक कितना होगा, 1। वायु के लिए इतना ही होता है। ठीक है यहां तक। और अब बताओ जरा, अगर ऐसा होगा तब आप फॉर्मूला ये भी यूज कर सकते हो, 1/f बराबर n-1, क्योंकि 1 की जगह n1 की जगह 1 रखेंगे और 1/r1 माइनस 1/r2। आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। यहां आप ध्यान रखना कि जो n2 है वो हमेशा किसका लेना है आपको, अपर्तनांक लेंस के पदार्थ का अपर्तनांक, लेंस के पदार्थ का अपर्तनांक हमेशा लेंस का लेना है। अभी मैं आपको बताऊंगा ये क्या हो रहा है, और अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपको पता होगा मैं कौन से टॉपिक से आपको न्यूमेरिकल कराने वाला हूं। ठीक है, और n1 हमेशा लेना है माध्यम का, कुछ भी हो सकता है वो, है ना, माध्यम का अपवर्तनांक। अब थोड़ा डिटेल में आपको और बताता हूं। R1 और R2 क्या है ये तो पता ही होगा आपको। पृष्ठ 1 व 2 की क्या है, वक्रता त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या। अब आप देखो ध्यान से, यहां कई बार कंफ्यूजन होता है कि R1 प्लस कर ले R2 माइनस कर ले। कंफ्यूजन मैं दूर करता हूं। देखो ये आपके पास कैसा लेंस है, एक उत्तल लेंस है। ठीक है, अब उत्तल लेंस है तो जरा सोच के देखो इसके कितने पार्ट हैं। इसके 2 पृष्ठ हैं, एक ये है और एक ये है। ठीक है, अब अगर पूछा जाए कि इसका मुंह किस तरफ को है, इसका जो सिरा है, इसका जो रुख है किस तरफ को है, तो आप कहोगे जी इस तरफ को है। तो इसका जो केंद्र होगा वो भी किस तरफ को होगा, इधर की ओर होगा। कोई तो ऐसा पॉइंट होगा जिस पर मैं प्रकार रखूं और इसको पूरे के पूरे को ड्रॉ कर दूं ऐसे, तो वही क्या कहलाता है, इसका वक्रता केंद्र कहलाता है। तो वक्रता केंद्र किस तरफ का, मान लो इसका इधर की ओर है। तो यहां आप मुझे बताओ कि जो R1 है वो क्या होगी, इस तरफ ली जाएगी और इधर की सारी चीजें प्लस होती है, इधर की सारी चीजें क्या होती है, माइनस की होती है। क्योंकि हम यहाँ पर साइन कन्वेंशन का, चिन्ह परिपाटी का बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं। ऊपर की ओर सारी चीजें प्लस की, नीचे की ओर सारी चीजें माइनस की आपको लेनी है दूरी के केस में, है ना। अब बताओ इसकी तो R1 क्या लेंगे उत्तल लेंस में, प्लस का, क्योंकि इधर की ओर है। और R2 क्या लेंगे हम, क्योंकि इसका मुंह किस तरफ को है, इस तरफ को है। तो R2 हम क्या लेने वाले हैं, यहाँ पर माइनस का लेने वाले हैं। ध्यान रखना ये चीज रटने वाली नहीं होती है, रटना नहीं है। ठीक है, इसके अलावा भी आपको मैं बताता हूँ, जैसे उत्तल अवतल लेंस है, क्योंकि अब इसके बाद हम सारे के सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये जरूर आपको देखने हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सवाल आया और उसको करना शुरू कर दिया, क्या फायदा है, कुछ सीख के नहीं जाओगे तो क्या फायदा है यहाँ से, है ना। देखो अब यहाँ पर आपके पास एक अवतल लेंस है, उसमें बताओ थोड़ा सोच के, रट्टा मारने वाली बात खत्म करो। इसका मुंह यानी कि इसका रुख किस तरफ को है, इधर की ओर है। तो जो पहला प्रश्न उसका रुख इधर की ओर है, तो R1 क्या लेंगे अवतल लेंस के केस में, माइनस का, और यहाँ R2 क्या लेंगे, प्लस का। ये बात ध्यान रखने वाली चीज होती है। ठीक है, अभी हम सीधा सीधा क्वेश्चन करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं आसान से क्वेश्चनों से। ठीक है, कुछ और चीजें मैं आपको बता देता हूँ। कई बार ऐसा होता है, तो जो समतल पृष्ठ होता है ना बच्चों, उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होती है, तो जवाब होता है उसकी वक्रता त्रिज्या होती है अनंत। ठीक है ना, समतल पृष्ठ की बात करते हैं। ठीक है, अब हम शुरू करें न्यूमेरिकल्स में। एक एक न्यूमेरिकल अब आपको कराऊंगा, बहुत अच्छे तरीके से देखते हुए चलेंगे। अब देखो इस सवाल में क्या कहा है, बहुत आराम से पढ़ेंगे सवाल को। 2022 में सवाल आया 2 नंबर का। किसी द्वितल लेंस की, द्वितल का मतलब क्या होता है, जिसके दोनों पृष्ठ क्या होते हैं, उत्तलाकार होते हैं। ठीक है, ये होता है द्वितल। किसी द्वितल लेंस की वक्रता त्रिज्याएं समान है, यानी कि R1 और R2 क्या है, बराबर है। अच्छा, लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है, यानी कि लेंस का बना हुआ है। यदि लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर हो तब उसकी वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए, है ना। तो सबसे पहला हिंट आपको क्या कहा उसने, कि जो R1 है और जो R2 है वो क्या है, बराबर है। ठीक है,
ये दे ही रखा है इसने हमें, ठीक है। और आपको फोकस दूरी दे रखी है कितनी, आपको फोकस दूरी दे रखी है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। और लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक कितना दे रखा है 1.5, ये दे रखा है आपको। आपसे पूछ रहा है कि R1 या R2 का मान आप बताओ, वक्रता त्रिज्या ज्ञात करो। अब तुम खुद सोचो कि ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें R1 भी हो, R2 भी हो, F भी हो और N भी हो। अच्छा, दूसरे किसी माध्यम का जिक्र इसने कर नहीं रखा, तो अब आप फॉर्मूला लगाएंगे कौन से वाला, वो जो आसान वाला फॉर्मूला था ना, 1/f बराबर n-1 1/R1 - 1/R2, ठीक है। ये तो है लेंस मेकर सूत्र, लेंस मेकर सूत्र, ये लगाएंगे। अब लगाओ, 1/f का मान कितना है 30, n का मान कितना है 1.5 -1 और 1/, अब यहां ध्यान दो R1 क्या लेना और R2 क्या लेना। देखो R1 किस तरफ को, इसका मुंह इधर की हो रहा है, तो R1 क्या लेंगे प्लस का, इस वाले का मुंह किस तरफ को है इधर की हो रहा है, तो R2 क्या लेंगे माइनस का। ये बात ध्यान रखने वाली होती है। तो 1/R1 किसका लेंगे, इधर की हो रहा है तो प्लस का, माइनस R2 किस इधर की हो रहा है तो माइनस का। यही चीज आपकी वरना गलत हो जाएगी, ठीक है। करो अब इसको सोल्व, 1/30 बराबर n-1 यानी कि 1.5 - 1 का मतलब होता है 0.5 गुणा, अब 1/R और देखो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। अगर आप ये नहीं करोगे ना तो यहाँ ही आपका आंसर 0 आ जाएगा, और जो कि होना नहीं चाहिए, ठीक है। अभी हम क्या करने वाले हैं, मान रख के आंसर लाने वाले हैं। अब इस 0.5 किस में गुणा करो, इधर जाके गुणा में हो जाएगा नहीं, तो 1/30 गुणा 0.5 बराबर, यहाँ बचेगा देखो बेस सेम है यानी कि हर समान है, तो a करे कितना हो जाएगा 2/R, ठीक है। अब बताओ जरा 30 पंजे कितने होते हैं 150, यानी कि ये 15 आएगा। गुणा करके देख लो, पॉइंट भी तो लग रहा है ना, बराबर कितना आ जाएगा 2/R, और इसकी इसमें गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 15 दूनी 30। तो यहाँ पर R का मान हमारा कितना आएगा 30 सेंटीमीटर। तो प्रत्येक वक्र पृष्ठ की जो त्रिज्या होगी वो कितनी होगी 30 सेंटीमीटर। ये सवाल का आंसर है, 2022 में ये सवाल आया था, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, बहुत अच्छी तरीके से सीखते हुए चलो, एक एक सवाल आपको समझ में आएगा, गारंटी इस बात की। अब देखो इस सवाल में, ये 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है, अगर आप सीखोगे तो आपको आराम से आ जाएगा। यहाँ आपसे कहा है एक पतले समतल उत्तल लेंस, तो सबसे पहले आपको यही ध्यान रखना है कि लेंस आपको कौन सा कहा गया है, ठीक है। तो आपने पहचान करी कि ये समतल उत्तल लेंस है, ठीक है। कौन सा लेंस है, समतल उत्तल लेंस। और समतल उत्तल लेंस बनेगा कैसे, ये यानी कि एक हिस्सा क्या है इसका समतल है और दूसरा हिस्सा क्या है इसका उत्तल है। अब यहां से आपको इंड मिली कि फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, उसके पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है यानी कि n दे दिया आपको। इसके उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या ज्ञात करनी है। 2 नंबर का सवाल, कोई दिक्कत नहीं, सबसे पहले लिखें गिवन दैट या दिया है। तो जी क्या दे रखा है जरा बताओ, आपको कहा है n का मान 1.5, वैसे 1.5 कांच का होता है, इसका मतलब ये लेंस कांच का बना हुआ है। और फोकस दूरी कितनी दे रखी है आपको उसने 20.0 सेंटीमीटर। और R1 खुद बताओ आप मुझे कितनी होगी। मैंने अभी आपको बताया था नोट करके कि समतल पृष्ठ की जो वक्रता त्रिज्या होती है वो क्या होती है अनंत होती है, ठीक है, समतल पृष्ठ के लिए। और R2 क्या लेंगे R। अच्छा यहां पर माइनस का क्यों लिया, फिर वही सवाल, तो इसका मुंह किस तरफ को है इधर की ओर, इधर की ओर सारी चीजें क्या होती है माइनस की। आपसे अब पूछ रहा है वो R का ही मान पूछ रहा है, ठीक है। तो जो पूछ रहा है उसको आपको मार्क करना है, ठीक है। तो आपसे R2 का मान पूछ रहा है। अब एक बात बताओ हमारे मुझे कि 1/f बराबर क्या होता है n-1, ये तो लेंस मेकर सूत्र है, और 1/R1 - 1/R2। सर वहाँ n2 - n1 वाला भी तो था, पर वो मैंने इसीलिए लगाया क्योंकि यहाँ पर n दे रखा है, एक ही सिंगल चीज दे रखी है, तो उससे ही काम हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये वायु में रखा हुआ है लेंस। अब यहाँ पर हम बस क्या करेंगे, बस मान रखेंगे और R का मान निकालते हैं अभी 1 मिनट में। तो बताओ जरा 1/f का मान कितना है 20 बराबर n कितना 1.5 -1 और 1/R1 कितना है अनंत -1/R, ठीक है जी। 1/20 बराबर कितना हो जाएगा 0.5। यहाँ 1/अनंत का मान कितना होता है 0, 1/अनंत का मान 0 होता है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/R। अब 0 को तो चाहे आप लिखो या ना लिखो, पर चलो कोई बात नहीं, इसकी इसमें गुणा करेंगे तो
कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, करके देख लो चाहे 20 में 100 होते ना, तो 10 बराबर 1/r, या r का मान कितना आएगा हमारे पास 10 सेंटीमीटर। आया r का मान, था ना आसान। तो यहाँ पर r का मान कितना जाएगा 10 सेंटीमीटर। यही आपके सवाल का आंसर है। इस तरीके से ये सवाल आप कर लेंगे, ठीक है ना। यहाँ तक चलें आगे। देखो अभी एक बड़ा मजेदार सवाल जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यहाँ आपसे कहा है कि द्वितल लेंस है जिसके प्रत्येक वक्रतल की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तथा लेंस के माध्यम का अपवर्तनांक 1.5, जिसे आप पढ़ पा रहे हैं। ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है। इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो पहले हम स्टेप बाय स्टेप पहला एक सवाल को सॉल्व करें। 2009 में सवाल आया था 3 नंबर का। तो सबसे पहले लिखें गिवन दैट, जो दे रखा है। तो आपको क्या दे रखा है, एक तो दे रखा है प्रत्येक वक्रतल की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। ये उत्तल लेंस है, ध्यान रखना, देखने से लग रहा है। तो R1 कितना है 20 सेंटीमीटर है। प्लस का लेंगे क्योंकि इधर की ओर प्लस का। R2 इसका मुंह किस तरफ को है, इधर की ओर है, तो R2 क्या लेंगे हम माइनस का। ठीक है, अपवर्तनांक कितना है 1.5। एक ही अपवर्तनांक दे रखा है या एक ही माध्यम का जिक्र किया है तो साध्य वाला फॉर्मूला लगाएंगे, n वाला ही खाली। इसकी फोकस दूरी ज्ञात करनी है, ठीक है। तो f का मान निकालना है। अब जरा फॉर्मूला बताओ क्या होता है। तो फॉर्मूला वही होता है जो आपको मैंने बताया था, 1/f बराबर n-1 1/r1 माइनस 1/r2। ये लेक्चर से आपका डर खत्म हो जाएगा जो न्यूमेरिकल्स को लेकर आपका लगा रहता है, ठीक है। लेंस के न्यूमेरिकल कैसे होंगे, भारी होते हैं, कुछ नहीं होता है। देखो 1/f बराबर n कितना 1.5 माइनस 1 1/r1 कितना है प्लस के 20, क्योंकि इधर की ओर है ना पहले का इसका मुंह, और R2 क्या लेंगे माइनस के 20। करो सोल्व। 1/f बराबर, इसमें से इसको कटाएंगे 0.5, डेढ़ में से एक गया, आधा ही बचता है ना। देख 1/20 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/20। तो 1/20 और 1/20 कितना हो जाएगा 1/f बराबर 0.5 गुणा, बेस तो सेम है, हर तो समान है, एक और एक कितना हो जाएगा 2। अब इस केस में गुणा करेंगे तो एक ही आएगा भाई, 0.5 है, 5 दूनी 10 होते तो एक ही आएगा 1/20। या f का मान कितना आ जाएगा हमारे पास, तो f का मान हमारे पास है 20 सेंटीमीटर। तो पहले का तो आंसर आपका आ गया, एक नंबर तो वो आपको यहीं पे दे देगा। अब उसने क्या कहा, ये सवाल समझने वाला है। उसने कहा कि अगर इस लेंस को ए बी के अनुदिश काट दिया जाए। अब ए बी के अनुदिश काटने का मतलब लेंस को ऐसे काट दें। जब ये ऐसे काट दिया जाएगा तो जरा सोच के देखो ये लेंस बन कैसे जाएगा। ये हिस्सा तो रहेगा इसमें बिल्कुल, लेकिन ऐसा हो जाएगा एक तरफ से, हाँ है ना, ऐसा ही तो होगा ना, एक तरफ से सपाट हो जाएगा। तो इधर तो इसकी वक्रता त्रिज्या होगी, लेकिन इधर वक्रता त्रिज्या कितनी होगी हमारे पास अनंत। मैंने आपको कहा था समतल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। तो यहां तक कोई दिक्कत है। अभी हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। देखो ये तो आपने कर लिया, सेकंड पार्ट देखो कितना आसान है इसका। अब यहां पर आप समझो कि ये सेकंड पार्ट में इसने कहा किस तरीके से कि भाई ए बी का जो है ना आपको फोकस दूरी निकालनी है, ठीक है। तो अब आप सोचो इस लेंस को जब दो भागों में बांट देंगे तो फोकस जो क्षमता है वो क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी, या फोकस दूरी डबल हो जाएगी। देखना आंसर क्या आएगा। इसका आंसर आपने देख लिया कितना है। अभी सेकंड पार्ट में हमने कहा गया है कि ए बी के अंदर काट दिया जाए, यानी कि लेंस ऐसा हो गया। तो आप चाहे तो चित्र वहां बना सकते हैं। तो R1 का मान तो आपके पास जो भी है, लेकिन R2 का मान कितना हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, ठीक है। तो बताओ जरा यहाँ पर R1 कितना हो जाएगा। एक हिस्से का तो वक्रता त्रिज्या वही रहेगी 20 सेंटीमीटर, लेकिन दूसरे हिस्से की जो वक्रता त्रिज्या है वो कितनी हो जाएगी, अनंत। यही देखने वाली चीज है, ठीक है ना। अब n तो वही रहा, अब आपसे f पूछ रहा है। f का फॉर्मूला होता है 1/f बराबर n-1 1/r1 माइनस 1/r2। मान रखेंगे आंसर लाएंगे। चलो 1/f बराबर n कितना 1.5 माइनस 1 और 1/r1 तो कितना है r, r2 कितना है अनंत, ठीक है ना। अब अगर अनंत है तो कहने का, लेकिन समतल पृष्ठ है ना, समतल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या इतनी होती है, 1/n का मान होता है 0। तो 1/f बराबर 0.5 और 1/r का मान कितना है 20। तो यहाँ कितना हो जाएगा हमारे पास। अब इससे इसको काटेंगे कितनी बार कटेगा, 4 बार। तो लगभग लगभग 1/f का मान कितना आएगा, ये आएगा 1/40। तो आपको देख के लग भी गया होगा कि जो f का मान आएगा वो कितना आएगा हमारा, f का मान आएगा हमारा इस बार
40 सेंटीमीटर। ये आपका सेकंड पार्ट का आंसर हुआ, ठीक है। अब उसने थर्ड पार्ट में क्या कहा, देखो थर्ड पार्ट को भी समझो। उसने कहा कि अगर इस लेंस को सीडी के अंदर काट दें, यानी कि ऐसे काट दें, तो अगर ऐसे काट देंगे तो आपके पास लेंस का कौन सा हिस्सा बचेगा, ये वाला हिस्सा बचेगा। अब कुछ नहीं होने का, क्यों, क्योंकि वस्तु यहाँ रखी हुई है, तो लेंस से जो इमेज बनेगी वो जू की तू बनेगी, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, क्योंकि दोनों वक्र त्रिज्या क्या है, सेम है। तो चूंकि अब इस स्थिति में, तीसरी स्थिति में कहेंगे कि इस स्थिति में या लेंस को सीडी के अंदर काटने पर लेंस की फोकस दूरी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, केवल प्रतिबिंब की तीव्रता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जो प्रकाशिक किरणें थी वो नीचे को जाकर मिल रही थी, अब वो क्या होंगी, अब बस ऊपर वाली ही मिलेंगी, तो प्रतिबिंब तो बनेगा और वहीं बनेगा जहां बन रहा था, लेकिन थोड़ी तीव्रता क्या हो, चमक क्या हो जाएगी, कम हो सकती है। बस फोकस दूरी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो तीनों के तीनों केस आपके हुए, बहुत अच्छे तरीके से आपको कर दें, ठीक है। चलते हैं आगे। अब देखो यहाँ ये सवाल जो आया है उसमें आपसे क्या कहा गया, उसने वायु के सापेक्ष कांच तथा जल के अपवर्तनांक 3/2 तथा 4/3 है। अब ये अलग तरह का सवाल है, अच्छी तरीके से देखो। यदि द्वितल लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं 20 सेंटीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर हो, तब लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। अब दो माध्यम है अलग अलग, पहले लेंस को वायु में रख रखा है और फिर रख रखा है जल में। चलो पहले बात करते हैं केस फर्स्ट की। जब लेंस कहाँ रखा है, जब लेंस वायु में रखा है, वायु में रखा है, ठीक है। तो अब यहां पर आपको R1 कितना दे रखा है। अब लेंस कौन सा, ये तो मैं बार बार चीजें नहीं समझनी। देखो लेंस आपके पास द्वितल लेंस है, तो R1 क्या होगा, इधर की ओर है तो प्लस का होगा, ठीक है, और इधर की ओर है तो R2 क्या हो जाएगा, माइनस का। ये ध्यान रखने वाली चीज है, ठीक है। तो R1 क्या लेंगे हम, 20 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन में आपको देगा प्लस ही, लेकिन आपको अपने दिमाग से ही कम करना है। और R2 क्या लेंगे, माइनस का 30 सेंटीमीटर, ठीक है। यहां गलती मत कर देना वरना गलत हो जाएगा सारा सवाल, ठीक है। और आपको कहा है कि कांच, लेंस किसका बना हुआ है, कांच का, तो कांच का अपवर्तनांक कितना होता है हमारे पास, G4 ग्लास होता है, 3/2 दे रखा है इसने, ठीक है, या 1.5 भी आप इसको लिख सकते हैं। तो आपसे पूछ रहा है वायु में फोकस दूरी ज्ञात करो, ठीक है। अब फॉर्मूला बताओ जरा क्या लगाएंगे, तो फॉर्मूला यही सादे वाला लगाएंगे वायु के लिए, तो फॉर्मूला पता ही है कितना होता है, n-1 और 1/R1 - 1/R2 होता है क्या, यहाँ पर 1/F इज इक्वल्स टू, अब n कितना है हमारे पास 1.5 माइनस 1, और 1/R1 कितना है 20, R2 कितना है माइनस के 30। ये ध्यान रखना वरना यही गलत हो जाओगे आप, ये चीज गलती नहीं करनी बिल्कुल भी, ठीक है ना। अब जरा बताओ क्या करेंगे आगे, बस कैलकुलेशन करेंगे। 1/F बराबर कितना आ जाएगा 0.5, देख 1.5 में से 1 गया 0.5, 1/20 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे 0.5, 20 और 30 का एलसीएम क्या आता है 60, ठीक है। 20 दिया 60, एलसीएम लेना तो आता है, और 30 दूनी 60। 1/F बराबर, ए का मतलब एयर, 0.5 ऊपर, 3 और 2 कितने होते हैं 5/60। इससे इसको काटेंगे 12 पंजे कितना होता है 60, तो यहाँ कितना जाएगा 12। अब आप मुझे बताओ 5 से जब इसको डिवाइड करेंगे, अब 0.5 है, आप 0.5 को ऐसे भी तो लिख सकते हो 1/2। अब 12 दूनी कितने होते हैं 24, तो ऐसे करके आसान हो जाएगा, 1/24 लिख दो या डायरेक्ट काट देते पहले ही। तो बताओ जरा यहाँ से जो f का मान आएगा वो निकल के क्या आएगा हमारे पास, f आएगा हमारे पास 24 सेंटीमीटर। तो वायु में फोकस दूरी कितनी आ गई इसकी 24 सेंटीमीटर। ये हमारा पहला पार्ट का आंसर है। ये सवाल आपका आ रहा है 2 बार, ठीक है, 2022 में भी आ रहा है और 2020 में भी आ रहा है, तो ध्यान देने वाला सवाल है। अब इसका सेकंड पार्ट देखो, उसने कहा कि जल में जब इसको डुबो दिया तो अब इसकी फोकस दूरी बताओ। अब चूंकि माध्यम चेंज हो गया है तो माध्यम का बहुत फर्क पड़ता है फोकस दूरी पर, क्योंकि ये फॉर्मूले में n भी आ रहा है। तो अगर अब उसको जल में डुबो दिया गया है तो इसकी फोकस दूरी निकालनी है। ये वाला कर लिया केस, मिटा दूं, देखो ये जो नया बोर्ड आया है मुझे बताना इस पर विजिबिलिटी कैसी आ रही है, ठीक है। वो छोटा बोर्ड था, साथ बहुत दिया उसने मुझे, मेरा रख रखा है मैंने उसको, लेकिन ये नया बोर्ड इसीलिए मंगवाया है ताकि वो प्रॉब्लम जो थी वो दूर हो जाए आपकी, ठीक है। अब बताओ जरा, यहाँ पर उसने कहा कि जब लेंस को किस में रखा जाए, जल में, जल में रखा जाए, तो जल में रखेंगे तो बताओ जरा। अब यहाँ हमारे पास आपको समझना होगा, फॉर्मूला ये तो नहीं लगा सकते आप,
अब पता है सबको 1/f बराबर, जब दूसरा माध्यम आता है तो फॉर्मूला लगाते हैं n2 माइनस n1 बटे n1 और 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, ये फॉर्मूला हम लगाने वाले हैं। अब बहुत ध्यान से इसमें मान रखेंगे। अब की बार जो लेंस है उसके चारों ओर क्या है, पहले तो हवा थी, अब चारों ओर क्या है, पानी है। ठीक है, ऐसे। तो अब जो n1 होगा n2 होगा वो तो हमेशा किसका लेना है, n1 हमेशा लेना है माध्यम का। माध्यम कितना है हमारे पास, जल है ना, तो जल का अपवर्तनांक कितना दे रखा उसने, 4/3। ये तो हो गया हमारे पास n1 जल का या माध्यम का, है ना। पहले माध्यम क्या थी, वायु थी, तो वायु का कितना लिया था हमने 1, इसलिए यहाँ लिख रहा था n-1। और n2 क्या लेंगे, मैंने हमेशा बताया लेंस का, क्योंकि प्रकाश जल से कांच में जा रहा है, तो यहाँ पर जो n2 लेंगे वो क्या लेंगे, कांच का या फिर लेंस का। तो लेंस का कितना है, 3/2 ले लिया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब R1 R2 का मान तो वही है, फिक्स है। R1 कितना है हमारे पास, 20 सेंटीमीटर, और R2 कितना है हमारे पास, माइनस के 30 सेंटीमीटर, जो किसने दे रखा है, पर माइनस प्लस अपने आप ध्यान रखना। तो अब मान रखेंगे तब 1/f W, W का मतलब वाटर यानी कि जल। तो N2 कितना हमारे पास, 3/2। बहुत ध्यान से कैलकुलेशन करनी है, कभी सारी की सारी मेहनत खराब हो जाए। और N1 कितना हमारे पास, 4/3। ठीक है, और यहाँ कितना बचा, 1/20 माइनस 1/-30। करोगे अब कैलकुलेशन सही तरीके से, चलो करो। यहाँ बताओ मुझे क्या हो जाएगा। यहाँ पर अब आपके सामने 1/f(w) इज इक्वल्स टू, देखो एलसीएम लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 6, 2 तिया 6 यानी कि यहाँ आ जाएगा 9 माइनस 3 दूनी 6 यानी कि आ जाएगा 8। देख एलसीएम देना आपको आना चाहिए, है ना, बटे यहाँ क्या बचा हमारे पास, 4/3। ठीक है ना, जैसे आपसे कैलकुलेशन आती हो वैसे कर लेना, कहने का मतलब ये है। 1/20 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। करो अब सोल्व। 1/f(w) इज इक्वल्स टू, देखो इससे इसको काटेंगे, कितनी बार कटेगा, 2 बार। मैं कैलकुलेशन तक आपको करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको ये पता रहे कि वहाँ आपको कैलकुलेशन कैसे करनी है। ठीक है, और यहाँ ऊपर बचेगा 9 में से 8 गया 1, 1/2, और ये 4 भी कहाँ जाएगा, गुणा में। देखो इसके साथ गुणा में जाएगा ना, तो 4 दूनी 8, डायरेक्ट लिख लो 8 गुणा। वहाँ क्या बचा हमारे पास, एलसीएम 60, 20 दिया 60 और 30 दूनी 60, क्या बचेगा 1/8 गुणा 3 और 2 5/60। ठीक है, इससे इसको कटेंगे, 12 बार कटेगा, 12 अट्ठे 120, सॉरी 12 अट्ठे कितने हो जाएंगे हमारे पास में, 96, है ना। तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, 96 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/96, या कितना आ जाएगा जल में फोकस दूरी, 96 सेंटीमीटर। तो जो मैंने आपको बताए थे ना स्पेशल ट्रिक, आप पिछले लेक्चर जाके देख लेना, वही नहीं बात है क्या। क्योंकि जब वायु से कांच जल में गया तो उसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, या फिर उसकी पावर जो है वो कम हो जाएगी। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि लेंस की जो शक्ति है वो सबसे ज़्यादा किस में होती है, हवा में होती है, वायु में होती है। अब जैसे ही वो पानी के अंदर जाएगी तो उसकी शक्ति कम हो जाएगी, शक्ति कम होने की वजह से ही फोकस दूरी बढ़ जाएगी। और पहले जो फोकस दूरी 24 थी, अब वो क्या हो चुकी है, अब वो 96 हो चुकी है ना। चलो खैर, अब देखो यहाँ पर कई बार ऐसा आ जाता है कि कितने गुना शक्ति कम हो जाएगी, या फोकस दूरी कम हो जाएगी या बढ़ जाएगी। ठीक है, तो वहां आप कंपेयर करके बता सकते हैं। तो ये सवाल था, आगे चले। अब इस सवाल में आप देखिए, हर एक सवाल से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। देखो यहाँ आपसे कहा है कि कांच n बराबर 1.5 से बने एक लेंस की वायु में फोकस दूरी 1.2 मीटर है, और अभी थोड़ा अधूरा है शायद ये, तथा द्रव में फोकस दूरी 1.2 मीटर है। अच्छा, द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। यदि द्रव में फोकस दूरी कितनी है, 1.2 मीटर है, वायु में फोकस दूरी, सॉरी गलत लिखा गया, फोकस दूरी कितनी है हमारे पास, 0.4 मीटर है, और फोकस दूरी 1.2 मीटर है। ये सवाल है। ठीक है, अब इस सवाल में देखो ध्यान से, क्या कहा, कांच n बराबर 1.5 से बने एक लेंस को वायु में फोकस दूरी 0.4 मीटर है, द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। यदि द्रव में फोकस दूरी, अब इसको ना डुबो दिया गया किस द्रव में, है ना, किस द्रव में इसको डुबो दिया गया, डुबोने पर
तो आपसे क्या कहा कि अगर किसी द्रव्य में इसकी फोकस दूरी 1.2 मीटर है उसी लेंस की, तो आपसे पूछ रहा है कि उस लेंस जो आपका मटेरियल है जिसमें आपने लेंस को डुबोया है, जो मटेरियल है जिसमें आपने लेंस को डुबाया उसकी फोकस दूरी आपसे, सॉरी उसका अपवर्तनांक आपसे पूछ रहा है। ठीक है ना, करें। देखो सबसे पहले लिखेंगे दिया है, या यहां पर हल करेंगे जब, तो क्या लिखेंगे, जब लेंस को कहाँ रखा जाए, वायु में रखा जाए। अब फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, 1/f बराबर n-1, वायु के लिए तो ये लगा देंगे 1/r1 माइनस 1/r2। कुछ बच्चे इस सवाल को छोड़ के इजीली आ जाते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि r1 r2 का तो मान दे ही रखा, बिना r1 और r2 के मान के ही आपका ये आंसर आएगा। तो 1 वायु में फोकस दूरी कितनी है 0.4, n का मान कितना दे रखा उसने हमें 1.5, और 1/, इसे ऐसा ऐसा कैसे रखेंगे, इसे चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, 1/0.4 बराबर 0.5 रह जाएगा वहां, तो 1/r1 माइनस 1/r2। इसकी इसमें गुणा करेंगे जब, तो 5 चौक 20 होते हैं, तो कितना आ जाएगा। देखो जब भी इसकी गुणा किसी में भी करते हैं ना, ध्यान रखना ये दूसरी संख्या को आधा कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा 4। जैसे अगर कोई आपसे पूछे 0.5 की गुणा 26 में करो तो कितना आएगा 13 आ जाएगा। ऐसे 0.5 की गुणा करो 0.4 में तो इसका आधा कर दो। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2। तो आपके पास इसका मान आ गया। इस सवाल की बेहतरीन बात यही थी कि इसमें r1 r2 नहीं दे रखा था। अब उसने कहा कि लेंस को हमने द्रव में डुबो दिया, जब लेंस को n1 अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबो दे, तो बताओ जरा यहां पर 1/f(L) बराबर कितना आ जाएगा, फॉर्मूला होता है n2 माइनस n1 अपॉन n1, और यहाँ कितना आ जाएगा हमारे पास 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है। अब 1/f(L) आपको जो दे रखा है, L का मतलब लिक्विड, जो द्रव में फोकस दूरी दे रखी है वो कितनी दे रखी है 1.2। n2 हमेशा किसका लेना है, लेंस का, ये मैंने तुम्हें बता रखा है। यहाँ लेंस का अपवर्तनांक कितना है 1.5, माइनस n1 तो हमें पता ही नहीं, यही तो निकालना आपको, और इसका मान बताओ कितना है समीकरण 1 से, इसका मान है 1/0.2, यही तो करना था आपको। इससे इसको कटेंगे कितनी बार कट जाएगा 6 बार, 1/6 बराबर कितना आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन करने की जरूरत है, n1 अपॉन n1, अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो n1 बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास में 6 गुणा 1.5 माइनस n1। ठीक है, आगे यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब हम क्या करने वाले हैं, बस थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, कैलकुलेशन कर लो और आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ n1 बराबर कितना हो जाएगा 9 माइनस 6n1। ठीक है ना, इसको इधर ले लो, माइनस का इधर जाए क्या हो जाएगा प्लस का, तो n1 प्लस 6n1 कितना आ जाएगा 9, कितना हो जाएगा 7, 6 रे कितना होता है 7n1 बराबर कितना आ गया 9, या n1 कितना आ गया हमारे पास 9/7। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा इस सवाल का। ठीक है, तो जो जिस द्रव में आपने डुबोया है लेंस को, तो उसके जो अपवर्तनांक आएगा वो कितना आएगा 9/7। इस तरीके से ये सवाल आप करके आएंगे। देखो ये तो थे एक टाइप के सवाल, अब मैं तुम्हें बताता हूँ दूसरे टाइप के सवाल। कई बार ना यूपी बोर्ड में आपको सीधा सीधा आता है लेंसों के संपर्क में रखने वाले क्वेश्चन, जैसे कि ये लेंस है, ये लेंस अपना अलग काम करेगा, ये अलग काम करेगा। ठीक है, लेकिन दोनों को अगर एक साथ मिला दे तो ये बिल्कुल अलग तरह काम करेंगे। तो हमें यहाँ पर करना है कि क्या हो अगर हम अलग अलग लेंसों को एक साथ मिला देते हैं, तो इसको हम बोलते हैं लेंसों का संयोजन। अब तुम ज्यादा डीपली देखने से बेहतर अब यहाँ समझो थोड़ा सा, ठीक है ना। यदि लेंस जिनकी फोकस दूरियां, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट लिखवा रहा हूं, तो ये नोट ध्यान रखने हैं आपको। अगर अलग अलग लेंस है जिनकी फोकस दूरियां f1 f2 f3 f4 एंड सो fn है, और वो संपर्क में रखे हैं, तो जो टोटल कॉम्बिनेशन बनेगा उसकी फोकस दूरी कितनी होगी 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3, ऐसे ही जोड़ते हुए चल जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। एक टॉपिक आता है थ्योरी का ही है,
लेंस की शक्ति या क्षमता, तो याद रखना किसी लेंस की क्षमता या शक्ति इसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। व्युत्क्रम का मतलब 1/f के बराबर होती है, जबकि फोकस दूरी को मीटर में नापा गया हो। ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ हम SI मात्रक ले रहे हैं डायप्टर लेंस का, तो हमें फोकस दूरी का भी क्या लेना पड़ेगा, SI मात्रक, इसीलिए यहाँ पर मीटर लिखना जरूरी है। अब अगर मीटर आपके पास ना हो तो क्या कर सकते हो, तो फिर आपको अगर मीटर ना दे रखा हो तो पहले फोकस दूरी को मीटर में बदलना, या फिर आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा लेना। मात्रा किसका डायप्टर होता है याद रखना। अगर प्लस डायप्टर है तो लेंस कौन सा होगा, उत्तल, और अगर माइनस डायप्टर है तो क्या होगा, अवतल लेंस। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब P बराबर 1/f है, अगर उसको सेंटीमीटर में है तो उसको भाग करेंगे, 100 से 100 कहाँ जाएगा ऊपर गुणा में, तो अगर सेंटीमीटर में और आपको बदलना भी नहीं आता तो आप कम से कम ये फॉर्मूला तो अप्लाई करके आएंगे। ठीक है, ये लो। अब इससे ना आपको ये फॉर्मूला बता सकता हूँ, 1/f किसके बराबर हो जाएगा, कॉम्बिनेशन के लिए। ये फॉर्मूले लिखवा रहा हूँ बस, आपको ये ध्यान रखना, क्योंकि आने वाले जो न्यूमेरिकल है वो इन्हीं से होंगे। अब बताओ जरा, 1/f किसके बराबर होता है, P के। P बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस एंड सो ऑन प्लस Pn। ठीक है जी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है जी, यहाँ तक हो गया, कोई दिक्कत, चलें आगे। ठीक है, अब हम न्यूमेरिकल्स करते हैं और। ठीक है, देखो एक आसान से सवाल था, पहले शक्ति को समझ लेते हैं। ठीक है, अब आपको फोकस दूरी कितनी दे रखी है, 20 सेंटीमीटर, तो f का मान कितना दे रखा है, 20 सेंटीमीटर। 10वीं क्लास में करा होगा, याद आ गया होगा आपको ये। अब अगर सेंटीमीटर को मीटर में बदल सको तो बहुत ही अच्छी बात है। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से भाग करते हैं, तो कितना आ जाएगा, 1/5, इसे कटेंगे ना 5 बार कट जाएगा, इतना मीटर आ गया। आ गया, क्षमता पूछ रहा, P पूछ रहा है, तो P बराबर कितना होता है, 1/f मीटर में। F कितना है, 1/5, 5 कहाँ जाएगा ऊपर, तो P कितना आ जाएगा हमारे पास, प्लस के 5 डायप्टर। अब प्लस का है तो कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है, ये भी तो पूछ रहा था। अब देखो आपको मैं कराता हूँ कॉम्बिनेशन वाले सवाल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, करने ही करने हैं। देखो भाई, इस तरह का सवाल यूपी बोर्ड का फेवरेट सवालों में से है। 2 नंबर 1 नंबर में ये सवाल धरा ही रहता है। ठीक है, आपसे कहा 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस से को 36 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल लेंस से संपर्क में रखा गया है। आ गया ना वही सवाल, यानी कि एक उत्तल लेंस है और एक अवतल लेंस था, उन दोनों को मिला गया, आपने रख दिया ऐसे। ठीक है, तो अब आपसे कहा है कि F1 कितना है हमारे पास, 12 सेंटीमीटर। इतना तो आपको पता होगा कि अगर उत्तल लेंस है तो क्या लेंगे, F प्लस का, और यहाँ का 36 सेंटीमीटर, यानी कि अवतल लेंस है तो लेंगे माइनस की फोकस दूरी, ये पता है आपको। अब आपसे कहा कि इस कॉम्बिनेशन से कितनी दूर, 27 सेंटीमीटर दूर, 27 सेंटीमीटर दूर कोई वस्तु रखी है, तो आपसे पूछ रहा कि कहाँ बनेगा प्रतिबिंब। ठीक है, वो कहाँ बनेगा वो तो बाद की बात है, देखते हैं। यू कितना है हमारे पास, 27 सेंटीमीटर। क्यों ले रहे हैं 27, क्योंकि इधर की ओर वस्तु रखी हुई है। तो आपसे पूछ रहा भी, आवर्धन भी निकालेंगे पर पहले भी निकालते हैं। अच्छा एक बात बताओ, 1/f बराबर क्या होता है, 1/v माइनस 1/u। यानी कि अगर मुझे 1/f पता लग जाए, u तो पता ही है, v निकाल देंगे, 10वीं क्लास का सवाल बन जाएगा। अब f निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1/f बराबर होता है 1/f1 प्लस 1/f2। अगर तीसरा भी लेंस होता तो 1/f3 ले लेते। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, ये निकालना पड़ेगा पहले। तो 1/f बराबर 1/f1 कितना है, 12, f2 कितना है, तो 1/f बराबर एलसीएम आ जाएगा 36, 12 तिया 36 और 36 ही कम 36। 1/f बराबर 2 में से 1 गया, 3 में से 2 गया 1, ओ 3 में से 1 गया, कितना बच गया 2/36। इससे इसको काटें कितना कट जाएगा 18, तो 1/f का मान कितना आएगा, 18 आ गया 1/, और 1/f किसके बराबर होता है, 1/v माइनस 1/u के बराबर होता है हमारे पास 1/f। तो 1/f का मान रखेंगे, अब u का मान रखेंगे, v का मान रखेंगे, और आंसर आपका आ जाएगा 1/v कितना निकालना है, u कितना 27 बराबर 1/18। ठीक है, अब करेंगे थोड़ी सी कैलकुलेशन बस और आपका आंसर आ जाएगा। तो 1/v माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। मैं कैलकुलेशन बच्चों वाले तरीके से आपको बता रहा हूँ, एक एक स्टेप, ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, इसको इधर लेके आओ, तो 1/v बराबर कितना हो जाएगा, इसको इधर लेके आएंगे, माइनस का हो जाएगा 1/18 माइनस 1/27। तो यहाँ पर 1/v बराबर एलसीएम कितना जाएगा, 18 और 27 का एलसीएम क्या होता है, 54, क्योंकि 54 18 से भी कट जाता है और 27 से भी। 18 दिया
54 माइनस 27 दूनी 54, तो कितना आ गया 1/54। तो 1/v बराबर कितना है 1/54। तो बताओ v कितना होगा, तो कंपेयर करेंगे तो v कितना आ जाएगा 54 सेंटीमीटर। तो हमारे पास जो v आया वो कितना आया हमारे पास 54 सेंटीमीटर। आ गया यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। यहाँ हमारा एक पार्ट आया, लेकिन अभी तो उसने आवर्धन क्षमता भी, आवर्धन भी तो पूछ रखा है। ये तो कर लिया, साफ कर दूं, चलो यहाँ आप बताओ आवर्धन क्षमता का सूत्र क्या होता है भाई, m बराबर 10वीं क्लास का ही फॉर्मूला है, v बाई यू होता है क्या। m बराबर v कितना आया 54, u कितना है हमारे पास, u कितना था जल्दी बताओ 27, इससे इसको काट देंगे तो m कितना आ जाएगा, m कितना आ जाएगा 27 दूनी 54 हो ना, तो 2 आ जाएगा। यानी कि प्रतिम कैसा होगा, वास्तविक व उल्टा, माइनस का आ रहा ना वह उल्टा, ठीक है। ये आपका सवाल पूरा हल हो जाता है, ठीक है। अभी और सवाल देखते हैं। अब बताओ, यहां आपको कहा एक तो लेंस ये रहा, उत्तल लेंस है क्योंकि क्षमता जो है प्लस की है, एक लेंस ये रहा। तो आपको कहा कि दोनों लेंस संपर्क में मिलाकर रख रखे हैं। तो फोकस दूरी बताओ, आपको P1 दे दिया कितना, प्लस के 2.5 डायप्टर, और P2 कितना दे दिया आपको, माइनस के 3.75 डायप्टर, ठीक है ना। यानी कि एक लेंस ये रहा और एक लेंस ये रहा, दोनों को मिलाकर आपने रख दिया। तो आपसे पूछ रहा है एफ, कोई बात नहीं, एफ वे निकालेंगे। पी बराबर कितना होता है, P1 प्लस P2, अभी फॉर्मूला लिखवाया आपको। तीसरा लेंस होता तो यहाँ P3 ले लेते, चौथा होता तो P4 ले लेते। अब रखेंगे बस P1 और P2 का मान। P1 कितना है, प्लस के 2.5 डायप्टर, 3.75 डायप्टर, है ना। अब बताओ जरा इसमें से इसको घटा के, तो बचेगा माइनस के 1.25, घटा के देख सकते हो आप चाहे, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। अब एक बात बताओ, P बराबर कितना होता है, 1/f होता है क्या। तो यहाँ माइनस के 1.25, P का मान रख देंगे बस। अब इसको इधर ले आएंगे, इसको इधर लेके जाएंगे, तो 1/f ऊपर नीचे 100 से गुणा कर लो, या कंपेयर करने के लिए आप देख सकते हो। तो बटे 125। देखो मैं इसको और आसान तरीके से कर सकता हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि जितना हो सके आपको उस लेवल से बताया जाए जैसे एक बच्चा सवाल करता है वैसे, तभी तो आप समझ पाओगे, सीख पाओगे। मैं कितने कर सकता हूँ सवाल, ये मैटर नहीं करता है, आप यहाँ से सीख के कितना कर सकते हैं वो मैटर करता है, ठीक है। तो अब काटेंगे इससे, 25 से काट लो, यहाँ कितनी बार कट जाएगा 4 बार, और इसको काटोगे 5 बार कट जाएगा, तो 4/5 मीटर, या फिर इसको 0.8 मीटर लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गई, फोकस दूरी आ गई, ठीक है। अब अगर आपसे कहा जाए सेंटीमीटर बदलो, तो 100 सेंटीमीटर बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं, तो आप इसको 80 सेंटीमीटर भी लिख सकते हो, क्योंकि 100 से जब गुणा करोगे ना 0.8 को, तो यही आपका आने वाला है माइनस का और माइनस का, ठीक है जी। यहाँ तक कोई दिक्कत है, इस तरह का सवाल आ जाए तो कर देना, आप छोड़ के मत आना बिल्कुल भी, ठीक है। अभी एक सवाल और दूं आपको, 2022 और 2019 में आ रहा है ये सवाल, इस तरह का सवाल। देखो अब बताओ आप मुझे, यहाँ पर आपसे कहा है कि उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस को संपर्क में रखा गया है ना। अब फोकस दूरी उसकी देखो, उत्तल लेंस की दे रखी 10 सेंटीमीटर और अवतल की दे रखी 50 सेंटीमीटर। और जैसे कि ये उत्तल लेंस है और ये अवतल लेंस है, इन दोनों को जब मिला के रखेंगे तो कुछ ऐसा है ना। ये 2022 और 2019 में ये सवाल आया है, तो अच्छा सवाल है, वैसे भी ठीक है ना, 2 बार सवाल आया हुआ है, ठीक है। ये तकरीबन 1 से 2 नंबर का ही सवाल आता है। तो F1 कितना दे रखा है आपको, चूंकि उत्तल लेंस है तो 10 सेंटीमीटर प्लस कर लेंगे। F2 क्या दे रखा है आपको, कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है, तो क्या लेंगे माइनस का। दोनों लेंसों से 25 सेंटीमीटर दूरी पर, 25 का मतलब माइनस के 25 लेंगे, वस्तु की दूरी किस तरफ को लेंगे, इधर की और माइनस के। अब आपसे पूछ रहा है v, अगेन 1/f बराबर कितना होता है, 1/v माइनस 1/u, ठीक है। 1/f बराबर ये होता है ना, तो हमें निकालना पड़ेगा बस अब 1/f। 1/f बराबर होता है, मेरे साथ साथ आप करते हुए चलो, वीडियो देखने से, ये वीडियो नहीं है ये लेक्चर है, तो साथ साथ प्रैक्टिस करोगे तो ही कोई फायदा है, नहीं तो कोई फायदा ही नहीं टाइम वेस्ट करने का। 1/f बराबर 1/f1 कितना है 10 सेंटीमीटर,
प्लस 1/f2 कितना है, माइनस के 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 1/f बराबर एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा 50, 10 पंजे 50 माइनस 1 कितना आएगा 4/50। 1/f का मान आ गया हमारे पास। अब 1/f बराबर यहाँ रख दो, तो 4/50 बराबर 1/v निकालना, माइनस 1/u कितना, माइनस के 25। अब मुझे आप निकाल के देंगे v का मान, इतना आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है, चलो एक मैं आपको सवाल बताता हूँ, बहुत बढ़िया वाला सवाल है। IIT JEE 2013 में शायद सवाल आया था, और आपके बोर्ड में भी ये सवाल आया था, बच्चों से कई बार हुआ भी नहीं वो। ठीक है, तो मैं बताता हूँ आपको कैसे होगा वो। गजब का सवाल है, IIT JEE मेन 2013 का ये क्वेश्चन है, और यूपी बोर्ड 2022 में भी ये सवाल आया। ठीक है, तो ये सवाल बहुत अच्छी तरीके से समझना, डिटेल में समझोगे तो ही आपको समझ में आएगा, ऐसे रट्टा मार के कुछ नहीं होता है। एक समतल उत्तल लेंस है, देखो समतल उत्तल लेंस है, तो सबसे पहले मैं लेंस ही ड्रॉ करता हूँ, है ना। एक समतल उत्तल लेंस है ऐसे, ये रहा समतल लेंस, ये क्या बन गया आपका समतल उत्तल लेंस बन गया, का व्यास 6 सेंटीमीटर, यानी कि ये कितना है हमारे पास 6 सेंटीमीटर है। क्या रखा उसने भाई, व्यास ऐसे निकालेंगे ना, तो ये कितना है हमारे पास 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब इसका व्यास 6 सेंटीमीटर है, उससे हमें मतलब नहीं है, मतलब तो है लेकिन अभी फिलहाल इसको देखना है। यहां पर हमारे पास डी है, ये है ना। अब और क्या कहा, तथा मोटाई 3 मिलीमीटर है, यानी कि इसके ये जो लेंस है इसका कोई तो कोई मोटाई होगी, इस मोटाई को मैं टी मान रहा हूँ। कितनी है 3 मिलीमीटर। लेंस की फोकस दूरी क्या थी, लेंस के पदार्थ में प्रकाश की चाल इतनी हो, है ना। तो सबसे पहले देखते हैं, चलो आपको चाल दे रखी है, गिवन दैट, पता चाल क्यों दे रखी है, ताकि आप इसका अपवर्तनांक निकाल सको। ठीक है, हिंदी बोर्ड वालों को अक्सर समस्या आती है IIT JEE और नीट वगैरह के क्वेश्चन करने में, तो मैं आपको वो हेल्प करूंगा। देखो आपको चाल दे रखे कितने बच्चों, 2 × 10⁸ मैं आपको फॉर्मूला भी निकाल के दूंगा इसका भी। ठीक है, जिससे आप इस टाइप का सवाल कभी भी कर सकते हो, पर डिटेल में समझोगे तो। अच्छा, v आ गया हमारे पास। एक बात बताओ, अपवर्तनांक का फॉर्मूला क्या होता है, अपवर्तनांक n बराबर कितना होता है हमारे पास, c/v होता है ना। c का मान 3 × 10⁸ 8/v का मान 2 × 10⁸ 8। जब इससे इसको काटेंगे तो हमारे पास n का मान क्या आ गया, 1.5। देख रहे हो आप, ये सीधा सीधा भी तो n का मान दे सकता था, लेकिन नहीं, इसको घुमाना था ताकि बच्चे का बेस्ट जो है वो बाहर निकले। n का मान आ गया। अब एक बात बताओ, 1/f बराबर कितना होता है, n-1 और 1/r1